अच्छा जी, इसमें ये क्वेश्चन है अक्टूबर नवंबर 2025 का वेरिएंट 42। तो फर्स्ट टाइम ये वाला क्वेश्चन आया। इससे पहले कभी भी इन्होंने कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर पे कभी भी क्वेश्चन नहीं दिया, पिछले जितने भी पास पेपर हैं 20 साल के। पहले इसको पढ़ते हैं। कहता है कि फिगर 3.1 shows a type of thermometer called constant volume gas thermometer। और ये कह रहा है कि एक गैस है इस बल्ब के अंदर बंद होगी, जिसमें कॉन्सेप्ट क्या है कि इसका वॉल्यूम फिक्स रहेगा, इसका वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे एक मरकरी है, और ये जो ट्यूब है ना यार, ये रबर की ट्यूब है, ठीक है। ये रबर ट्यूब है। और मैं एक और काम कर लूं कि मैंने एक वीडियो जो थी ना वो आप लोगों को सेंड की थी ग्रुप में। और इस वीडियो को मैं अभी इधर चला के दिखाती हूँ आपको, ताकि आपको रिलेट करवा सकूं इसको समझाने के लिए कि उस वीडियो में भी बिल्कुल ऐसे ही सब कुछ हो रहा है। See the gas thermometer अच्छा working. देखिए, इसमें आपको बिल्कुल वही कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर दिखाया जा रहा है, और इसमें ये बल्ब है, वही वाला बल्ब है जिसको आप अननोन यानी ये वार्म वाटर है उसका टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज करेंगे। आहिस्ता अंदर डिप नहीं करेंगे? जी करेंगे ना डिप, अभी वो करवाएगा, दिखाएगा। तो अभी आपने ना ये देखना है, आप यहाँ पे देखें। एक मिनट, मैं इसकी पिक्चर बना लेती हूँ और उस पे वर्किंग करती हूँ। देखिए मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये आप देख रहे हैं कि ये वाली जो ये किधर गया, हाँ, ये जो है ना ये रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है। ये वाला जीरो पे है इस वक्त, यानी ये वाली जो लाइन है आपकी, आप देख रहे हैं कि जीरो पे है। और दूसरी लाइन इस वक्त यहाँ पे ये कितनी वैल्यू पे है, ये जीरो से ऊपर है दूसरी वाली, ठीक है ना। और 10 पर है आई गेस। हाँ जी 10 पर है, ठीक है। ये वाली वैल्यू आपकी 10 पे है, और ये मिलीमीटर में है, यहाँ पे मिलीमीटर लिखा हुआ है, ठीक है, लेंथ। और ये वाली जो लाइन है जीरो पे है इस वक्त, जो है इसके अंदर जो गैस बंद है उसमें यहाँ पे, यानी ये सारा वॉल्यूम अभी आपको नजर नहीं आ रहा होगा, शायद मैं आपको दिखा दूं कि ये सारा ऐसे ट्यूब इसके साथ है। तो इसका मतलब है कि इस गैस के अंदर जितना भी जो भी चीज है, यानी एयर है या जो भी गैस है, वो इतने वॉल्यूम के अंदर कन्फाइंड है, ठीक हो गया। अच्छा अब आगे चलें जरा, इसको अब आगे देखिएगा जरा। So we're going to raise the gas or raise warm water into the gas and the gas will expand. Notice we've got the starting levels of the mercury with the two arrows. अब देखिए जैसे जैसे वो अंदर करेगा ना, गैस एक्सपैंड होगी, और ये वाला जो जीरो वाला जो है ना वो नीचे पुश होगा, यानी अंदर जो उसके गैस बंद होगी वो एक्सपैंड होगी, और यहाँ पे जीरो वाले जो मरकरी का कॉलम है उसको नीचे की तरफ पुश करेगी। मैम एक क्वेश्चन है। There, अगर यहाँ पे वो थिक ग्लास यूज करता है? हाँ हाँ, उसकी बात अभी होनी है, ये सभी होनी है, वो बाद में बात करते हैं, पहले हम इसकी वर्किंग समझ लें क्योंकि वर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है। and as the warm water heats the gas will expand, which will force the mercury down on the right hand side and up on the left hand side. But this will also increase the pressure as well as the increase in volume. ये देख रहे हैं कि यानी कि इसकी वजह से वॉल्यूम भी इंक्रीज कर रहा है आपके गैस का, और प्रेशर जो है ना वो यानी वो पुश कर रहा है वॉल्यूम इंक्रीज होने की वजह से। राइट हैंड साइड में जो मरकरी कॉलम है उसको नीचे की तरफ पुश कर रहा है दो, और दूसरी तरफ से वो जो कॉलम है लेफ्ट हैंड साइड का वो इंक्रीज कर रहा है, ऊपर की तरफ जाता जा रहा है, ठीक है। प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है? प्रेशर इंक्रीज कर रहा है ना, जाहिर सी बात है कि जाहिर है वॉल्यूम अगर इंक्रीज कर रहा है तो उस इंक्रीज इन वॉल्यूम की वजह से प्रेशर बिल्डअप हो रहा है ना, जो यानी वो प्रेशर इसके ऊपर लग रहा है जो इसको पुश हाँ नीचे जी की वो तरफ नीचे कर की रहा तरफ पुश कर रहा है, ठीक है जी। So when it reaches equilibrium and the two levels of mercury don't change anymore, अच्छा then जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा, यानी कि आप वेट करेंगे जब आपकी, यानी कि आपके जो आपका जो वार्म वाटर है उसकी वजह से जितना भी गैस ने एक्सपैंड होना था वो हो गई, और फिर लेफ्ट हैंड साइड का मरकरी कॉलम और राइट हैंड साइड का मरकरी कॉलम स्टेबल हो जाएंगे, यानी नो मोर चेंज इन लेंथ ऑफ द मरकरी, ठीक है। what we will do is come along, we'll grab the left hand side of the tube and lift it, further अच्छा increasing अब the वो height. ये कह रहे हैं कि हाँ, रूल इसमें कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर में रूल ये होता है कि आपने गैस का वॉल्यूम कांस्टेंट रखना होता है। तो गैस का वॉल्यूम कांस्टेंट रखने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, मैं ये फिर से पिक्चर बना के आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि आपने ये वाली जो चीज है, ये वाला जो ट्यूब है, इसको ऊपर की तरफ लिफ्ट करेंगे। नीचे आपको शायद नजर आ रही हो, ये ऑरेंज सी रबर ट्यूब है, ये रबर ट्यूब है, ठीक है, यहाँ पे नीचे। तो जैसे ही आप इसको लिफ्ट करेंगे ना ऊपर की तरफ, तो यहाँ से जो मरकरी
है वो वापस जीरो पे की तरफ आ जाएगा, यानी फिर से ये राइज करेगा। जैसे ही वो जीरो पे आएगा, इसका मतलब है कि आपने अपनी गैस का वॉल्यूम दोबारा से वही कर दिया जो पहले था। तो जो आपका कॉन्सेप्ट है वो यही है ना कि आपकी गैस का वॉल्यूम इंक्रीज नहीं करना चाहिए, लेकिन जो भी उसकी वजह से प्रेशर बिल्डअप हुआ है वो प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। जी। अच्छा, वो जो प्रेशर बिल्डअप हुआ है वो यहाँ पे शो होएगा, यानी ये वाला जो मरकरी कॉलम है ये राइज करेगा, और फिर यानी पहले जो जीरो पे जितनी लेंथ थी, मतलब ये कि रेफरेंस पॉइंट से कितनी लेंथ थी, 10 मिलीमीटर थी ना, हाँ। और फिर जब आपने वार्म वाटर में डाला उसको, और फिर जो लेंथ राइज होगी उसको आप फिर उसके साथ रेशो मेथड लगा के उसको सॉल्व करेंगे। ये बात समझ आ गई अली, सॉरी हैदर, आपको ये क्लियर हो गया कि ये क्या करना है हमने? जी मैम। चलें जी, अब इसको वीडियो को मैम दोबारा ये से, उसको कैंसिल करें वहां से स्क्रीनशॉट। ओ सॉरी, हाँ जी, ये लें the जी। mercury, increasing the pressure, which will then force the mercury on the right hand side to come back to the level that it started at. That's happening now. Then when it gets to the level that it's starting at, वो we देखिए can नीचे see से रबर ट्यूब on नजर आ रही है ना, the रबर ट्यूब के साथ कनेक्टेड है। left hand side the height difference of the mercury, and from that we can calculate. आप ये नोटिस करें वो 10 से वो कर रहा है, यानी जीरो पे जब, यानी इस साइड पे जीरो पे था वो 10 पे था, तो अब ये चेंज इन प्रेशर वो कितने का आया है, ये आ गया जी 60, हाँ 60 माइनस 10 यानी 50 मिलीमीटर की हाइट में चेंज आई है। यानी डेल्टा पी इज इक्वल टू रो जी डेल्टा एच का फार्मूला लगेगा। तो वो जो यानी कि इतनी 50 mm की वजह से जितना प्रेशर बिल्डअप हुआ है तो वो आपने कैलकुलेट करना होगा। समझ आ गई जी? तो यही बताना था मैंने। आ जाए जी, अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। Figure 3.1 shows a type of thermometer called constant volume gas thermometer. Thermometer is used to determine thermodynamic temperature T of the gas in the glass bulb. आपको पता है कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर में अंदर जो गैस डलती है वो आइडियल गैस होती है, ठीक है। इसीलिए उसका क्या होता है हिसाब किताब, के आइडियल गैस की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जीरो होंगी, तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इंटरनल एनर्जी के। तो इसमें फिर जो आइडियल गैस की यानी कि बॉइलिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो डिपेंड नहीं करेंगे उस पे, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पे, क्योंकि उसके अंदर तो बॉन्डिंग है ही नहीं सिरे से। अच्छा, ग्लास बल्ब इज इमर्स्ड इन एनवायरनमेंट फॉर विच द टेम्परेचर इज टू बी मेजर्ड। उसी तरह ग्लास बल्ब आप उसमें डालेंगे। हाइट ऑफ द मूवेबल ग्लास ट्यूब इज देन एडजस्टेड। ये जो अभी अभी एडजस्टमेंट की आपको कहानी सुनाई है वही वाली, सो दैट द लेवल ऑफ लिक्विड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड अलाइंस विद द रेफरेंस लाइन एक्स मार्क्ड ऑन द फिक्स ग्लास ट्यूब। मतलब आप इसको राइज करेंगे अनटिल, यानी पहले गैस एक्सपैंड हुई थी तो उसने उसको नीचे पुश किया था, ठीक है, नीचे पुश किया था, लेकिन फिर आप इसको ऊपर की तरफ लिफ्ट करेंगे तो ये वापस इधर आ जाएगा, जिसकी वजह से मरकरी के कॉलम में राइज आएगा। और वो जो मरकरी के कॉलम में राइज आएगा डेल्टा एच, वो आपको असल में प्रेशर का चेंज बताएगा, क्योंकि डेल्टा ये ना कि हम कितना कितना चेंज इन प्रेशर हमारा उस वॉल्यूम को अटेन कर सकते हैं जो हमारा इनिशियल वॉल्यूम था गैस। हाँ जी बिल्कुल, असल में यानी कि ये चेंज इन प्रेशर टेम्परेचर की वजह से आया है। यानी इसमें यूं है कि प्रेशर और टेम्परेचर की डायरेक्ट रिलेशन है, जबकि आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है। ये पता नहीं कौन सा लॉ होता है, बॉयल्स है कि चार्ल्स है, दो लॉज हैं वो, मेरा ख्याल चार्ल्स लॉ तो वॉल्यूम और टेम्परेचर का, बॉयल्स प्रेशर और वॉल्यूम का है, तो ये तीसरा लॉ। अच्छा आगे कहते हैं द रेफरेंस लाइन वाई इज मार्क्ड ऑन द साइड ऑफ द मूवेबल ग्लास ट्यूब, level of the liquid at y is higher than at x as a result of the pressure of the gas in the glass bulb। तो ये ग्लास बल्ब में जो प्रेशर है उसकी वजह से ये वाला जो मरकरी कॉलम है वो राइज हो गया था। Difference in height between the liquid x and y is then measured using the scale. The thermodynamic temperature T of the gas is directly proportional to pressure of the gas। ये बात अभी मैंने बता दी कि प्रेशर और टेम्परेचर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, क्योंकि आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एच, और ये भी बात है कि हमारा जो प्रेशर है वो हाइट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जबकि डेंसिटी और जी जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है जी, आगे चलते हैं कि आगे यह क्या कह रहा है। आगे कहता है कि द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच कैन बी यूज्ड
To calculate the pressure of the gas, in order to do this, gravitational field strength is used along with the property of the liquid. State the property that is used to calculate pressure. Density G. P is equal to rho जी H का फार्मूला है ना जी। तो उसने कहा है कि डेल्टा H यूज करेंगे और G यूज करेंगे और तीसरी क्या चीज चाहिए प्रेशर निकालने के लिए तो हमें डेंसिटी चाहिए डेंसिटी ऑफ लिक्विड देखिए चेक करिए यही है आगे कहते हैं सेकेंड पार्ट में कि before the measurement of delta H can be made, the glass bulb needs to reach the thermal equilibrium. वो बात हो गई थी अभी हम बात कर रहे थे ना कि वो इंतजार करते हैं पहले कि थर्मल इक्विलिब्रियम अटेन हो जाए थर्मल इक्विलिब्रियम अटेन होने का क्या मतलब है कि जो आपके बीकर हाँ यस कि जितनी हीट ट्रांसफर होनी थी सारी की वो उस वक्त यानी ट्रांसफर ऑफ एनर्जी ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी बंद हो जाए और वो तब बंद होता है जब टेम्परेचर सेम होगा इन दोनों का यस with the environment for which the temperature is to be measured. State two disadvantages of using a constant volume gas thermometer to measure the temperature. जो अभी आप कह रही थी कि इतना बड़ा वो ग्लास का बल्ब है तो उसको काफी देर लगेगी यानी थर्मल एनर्जी एनवायरनमेंट में से या इस बीकर में से जितनी भी थर्मल एनर्जी ट्रांसफर होनी है क्योंकि बल्ब का साइज बहुत बड़ा है तो वो ज्यादा देर लगाएगा कि यानी कि टेम्परेचर इक्विलिब्रियम में आ सके इक्विलिब्रियम टेम्परेचर को रीच करने में टाइम लगेगा तो इसका मतलब है कि ये लेस रिस्पॉन्सिव होगा रिस्पॉन्सिव का मतलब ये होता है कि टेकिंग मोर टाइम टू शो द टेम्परेचर चेंज टेकिंग मोर टाइम टू शो टेम्परेचर चेंज सेंसिटिविटी भी इसी को कहते हैं नहीं वो कुछ और है टेकिंग मोर टाइम टू शो टेम्परेचर चेंज अच्छा इसमें और रीजन भी आपने बतानी है स्टेट तो कर दिया लेकिन वो आंसर में आप रीजन भी लिख दें कि लार्ज साइज ऑफ ग्लास बल्ब लार्ज साइज ऑफ ग्लास बल्ब ठीक है जी ये हो गया और दूसरी जो है ना इसकी डिसएडवांटेज क्या हो सकती है खासतौर पे किसी सॉलिड का टेम्परेचर मेजर नहीं कर सकता इसके लिए लिक्विड या गैस ही होना चाहिए तो उसी का टेम्परेचर मेजर कर सकेगा टेम्परेचर ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट्स कांट बी मेजर्ड कांट बी मेजर्ड अच्छा अब मुझे ये बताएं कि एक मिनट बल्कि मैं ना मार्किंग स्कीम खुद देख लेती हूँ और दूसरे जो ऑप्शन है वो भी एक्सप्लेन कर देती हूँ इसमें जी पहला ऑप्शन लिखा हुआ है कि लार्ज टाइम टू रीच द इक्विलिब्रियम और कैन नॉट मेजर रैपिडली चेंजिंग टेम्परेचर हाँ जी किसी जगह पे अगर रैपिडली टेम्परेचर चेंज हो रहा हो तो ये नहीं मेजर कर सकेगा क्योंकि वही बात है कि थर्मल इक्विलिब्रियम रीच करने में काफी ज्यादा वक्त चाहिए होता है और ज्यादा वक्त इसलिए चाहिए होता है क्योंकि ग्लास बल्ब का साइज बहुत बड़ा है तो दूसरा कह रहा है रीचिंग इक्विलिब्रियम रिक्वायर्स ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी सिग्निफिकेंट ट्रांसफर अच्छा इसमें यह भी है कि इसकी वजह से ये तीसरा पॉइंट बनता है तीसरा पॉइंट इसमें यहाँ पे ये मैं यहाँ लिख देती हूँ कि तीसरा पॉइंट ये बनता है कि लार्ज अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी लार्ज अमाउंट ऑफ थर्मल पहले वो खुद हीट अप हाँ ये इसके अंदर जी गैस को हीट अप करेगा यस लार्ज अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी transferred to the bulb so it will change the actual temperature of liquid or gas ठीक है यानी जो जिस लिक्विड और गैस की आपने टेम्परेचर मेजर करना है उसकी ही एक्चुअल टेम्परेचर को ये चेंज कर देगा ठीक है उसके एक्चुअल टेम्परेचर को ही ये थोड़ा सा बदल देगा तो इसका मतलब है कि इस थर्मामीटर को ऐसी चीजों का टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज करना चाहिए जो कि बहुत लार्ज साइज में है यानी समझो कि एक पूरे कमरे का टेम्परेचर निकालना है तो फिर कि उसमें से अगर थोड़ी सी हीट ट्रांसफर हो भी जाएगी तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा अगर आपने किसी ऐसी चीज का टेम्परेचर निकालना है जिसकी टेम्परेचर मेजर करते करते ट्रांसफर जब हीट ट्रांसफर होगी बल्ब को तो काफी ज्यादा उसका अपना टेम्परेचर चेंज हो जाएगा तो ये चीज फिर ठीक नहीं होगी तो लार्ज एनवायरनमेंट का टेम्परेचर मेजर करने के लिए अगर आपने इसको यूज करना हो तो वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा एज कंपेयर टू किसी स्मॉल अमाउंट ऑफ लिक्विड या
गैस का टेम्परेचर मेजर करने के लिए इसको यूज किया। ये डिसएडवांटेज है ना कि आप अगर स्मॉल लिक्विड का टेम्परेचर मेजर करेंगे तो उसमें से ये हीट चुरा लेगा ना। ठीक है, पहले अपना टेम्परेचर इक्विलिब्रियम अटेन करने में टाइम लगेगा, काफी सारा हीट ट्रांसफर हो जाएगा उसके अंदर, तो ये जो है ना वो ठीक नहीं है। तो कैन नॉट मेजर टेम्परेचर ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, तो इससे ये साबित, यानी इस टेम्परेचर cannot measure temperature of small objects। ठीक है जी। तीसरा जी इसमें ये लिख रहा है कि बल्कि डिफिकल्ट टू सेट अप, डिफिकल्ट टू टेक रीडिंग, स्केल नॉट कैलिब्रेटेड टू रीड द टेम्परेचर। अच्छा, इसके डायग्राम में स्केल कैलिब्रेटेड नहीं है, तो असूलन वहां पे जैसे अभी हमने वीडियो में देखा था तो स्केल कैलिब्रेटेड था ना, तो वो होना चाहिए, चलो वो आप लिख सकते हैं। और ये बल्कि है यानी बहुत बड़ा ऐसा है ये, तो सेटअप करना इसको मुश्किल है, तो ये भी डिसएडवांटेज में आता है। तो डिफिकल्ट टू टेक रीडिंग्स बिकॉज स्केल इज नॉट कैलिब्रेटेड, कैन नॉट मेजर टेम्परेचर ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट्स। और वही बात है कि सॉलिड ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर इसलिए नहीं मेजर कर सकते क्योंकि बल्ब को उसके अंदर डिप करना है आपने, तो लिक्विड होगा तो या गैस होगी तो तब आप बल्ब को उस एनवायरमेंट में डिप कर सकते हैं। तो ये है जी सारे मसाइल। और फिर कह रहे सजेस्ट वन सिचुएशन इन विच अ कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर वुड बी एन अप्रोप्रिएट टाइप ऑफ थर्मोमीटर टू चूज द मेजरिंग टेम्परेचर, टू चूज फॉर मेजरिंग। अभी अभी बताया आपको कि किसी ऐसी एनवायरनमेंट जो कि लार्ज हो साइज में, लिक्विड हो गैस हो लेकिन लार्ज हो, ठीक है, ताकि उसमें अगर पास इतनी एनर्जी हो कि अगर वो उसको ट्रांसफर भी करे तो वो निग्लिजिबल चेंज। यस यू आर राइट, तो ऐसा हो। और दूसरी बात ये कि नॉर्मली थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर स्केल यूज किस मकसद के लिए होता है, क्योंकि ये लीनियर होता है ना। इसकी बड़ी प्यारी बात है कि ये लीनियर होता है, इसलिए ये दूसरे वाले टेम्परेचर स्केल्स को कैलिब्रेट करने के लिए यूज होता है, यूज टू कैलिब्रेट अदर टेम्परेचर स्केल्स। क्या मतलब है इसका, अदर टेम्परेचर स्केल्स, अदर टेम्परेचर स्केल्स को कैलिब्रेट करने के लिए यूज करने का क्या मतलब है। इसका ये मतलब है, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि यार देखो, फर्ज करो कि मैंने लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर लिया और वो एक उसमें डाला बीकर में, और ये जनाब फर्ज करें कि उसका टेम्परेचर बहुत लो है, माइनस में है, और वो टेम्परेचर चेंज शो कर रहा है लेट्स से कि -10 डिग्री सेल्सियस फॉर एग्जाम्पल। अब मुझे शक है कि पता नहीं ये ठीक है या नहीं, क्योंकि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि अगर टेम्परेचर बहुत लो हो तो इसमें जो लेंथ में जो चेंज है वो नॉन लीनियर होती है, यानी यानी 0 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस के दरमियान अगर चेंज इन लेंथ of mercury column equal है for each 1 degree rise in temperature, then it is not same for temperatures greater than 100 or for temperatures less than 0 डिग्री। यानी चांस है कि लेंथ में जो एक्सपेंशन जो चेंज आ रही है वो ज्यादा आए या फिर कम आए, तो नॉन लीनियर बिहेवियर शो करता है। तो आप इसके साथ एक ऐसा करें कि इसी इसी लिक्विड को आप उससे मेजर कर लें, कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर से मेजर कर लें। तो उसमें क्या खूबी है, उसमें एक तो आइडियल गैस है, एक तो ये बात है, दूसरी उसमें मैंने आपको बताया था कि उसका अपर, हाँ वो लीनियर है, और इसी वजह से लीनियर है क्योंकि उसमें आइडियल गैस है, क्योंकि वो मैंने आपको बताया कि उसके हाँ फिजिकल प्रॉपर्टीज पे डिपेंडेंस नहीं है क्योंकि उसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं है। और दूसरी बात है कि उसका लोअर फिक्स पॉइंट और अपर फिक्स पॉइंट जो है वो अफेक्ट नहीं होते किसी भी उससे। तो ये आ जाएगा, ये क्या था जी, 273.16 केल्विन था इसका ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। तो ये सब खूबियों की वजह से ये आपको कैलिब्रेशन में मदद देगा, और यानी कि हम इसको चेक कर सकेंगे कि वाकई ये -10 है भी या नहीं, क्योंकि ये लीनियर है ना, ये वाला लीनियर है, इस वजह से हम इसको चेक करने के काबिल होंगे। तो हमने पढ़ा, हमने ये फैसला किया कि क्या क्या इसके एडवांटेजेस हैं। एक तो लार्ज एनवायरनमेंट का टेम्परेचर मेजर करेगा, कर सकता है या फिर कैलिब्रेट कर सकता है, ये जी यस, सब्सटेंस विद लार्ज मास टेम्परेचर दैट इज कांस्टेंट ओवर टाइम। ये बड़ी अच्छी बात उसने बताई कि एक और इसका एडवांटेज ये है कि उस जगह का टेम्परेचर मेजर करेगा जिसका टेम्परेचर कांस्टेंट है ओवर टाइम, टेम्परेचर कांस्टेंट ओवर टाइम, यानी एक ऐसी जगह जहां पे टेम्परेचर टाइम के साथ मुसलसल वेरी कर रहा हो, उसको मेजर करने के लिए आप इसका यूज मत करें, क्योंकि अभी बात हुई है कि इसको तो थर्मल इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए ही काफी टाइम लग जाता है, तो अगर मुसलसल टेम्परेचर वेरी कर रहा होगा तो फिर ये गलत रीडिंग देगा। ठीक है जी, वही कैलिब्रेशन। हाँ जी। नेक्स्ट पार्ट आ गया इसका 3 मार्क्स का लास्ट पार्ट है, कह रहे हैं लेवल एक्स अलाइंस विद 2.3 सेंटीमीटर ऑन द स्केल
centimeter on the scale at 0 degree level, y aligns with 6.69. At temperature theta level, y aligns with 7.83. आपको याद है कि मैंने बताया था कि ये वाला फिक्स रहता है, 2.3 वाला 2.31 वाला फिक्स रहता है, और y जो है वो इंक्रीज हो गया, यानी कि उसकी जो वैल्यू है एल थीटा की, वो आ जाएगी 7.83 माइनस 2.31, यानी चेंज इन डेल्टा एच आपका ये होगा, ये डेल्टा एच है किस पे, जब आपकी थीटा टेम्परेचर है। एक मिनट, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, ये एक्स है, डेल्टा एच की वैल्यू ये है व्हेन टेम्परेचर इज थीटा, थीटा टेम्परेचर पे ये वैल्यू है। फिर कहता है जी कि हाँ, मसला है कि 0 डिग्री सेल्सियस कितने टेम्परेचर को रिप्रेजेंट, ये तो केल्विन स्केल है ना, हाँ 273.15 केल्विन होता है, मुझे ये भी याद आ गया कि 0 डिग्री ये टेम्परेचर होता है, ठीक है ना। तो इसका ये मतलब है कि जब आपका टेम्परेचर 273.15 केल्विन है, उस वक्त डेल्टा एच की वैल्यू कितनी है जी, 8.69 माइनस 2.31, ठीक है, ये वैल्यू आपकी डेल्टा एच की, जब आपका आपका टेम्परेचर ये है 273.15 केल्विन। अच्छा, अब मुझे बताएं कि इसमें जो टेम्परेचर की वेरिएशन होती है वो 0 केल्विन से लेकर कहाँ तक होती है, 273.16 केल्विन तक होती है, यही है ना उसकी, यानी जो आपका थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर स्केल है, यानी कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर, इसमें स्मॉलेस्ट टेम्परेचर 0 केल्विन है और फिर जो मैक्सिमम टेम्परेचर ये है। तो अभी उसने बताया कि जब आपका टेम्परेचर 0 डिग्री है, यानी इतने केल्विन है, तो डेल्टा एच की ये वैल्यू होगी। तो अब आप रेशो मेथड लगाएंगे, आप यानी रेशो मेथड लगाएंगे, ये जरा कैलकुलेट कीजिएगा इसका आंसर क्या आता है। 6.38। अच्छा, इसमें मैं आपको एक और बात बताऊं कि 0 डिग्री सेल्सियस पे ये केल्विन टेम्परेचर है, यानी आपकी जो टेम्परेचर चेंज है, मतलब मैंने ये लिखना है ना कि डेल्टा एच प्रोपोर्शनल टू डेल्टा थीटा, और इसमें मुझे बताएं डेल्टा थीटा क्या क्या है, ये है 273.15 माइनस 0 केल्विन, ठीक है, ये जीरो, ये भी केल्विन में, ये भी केल्विन में, तो यानी ये टेम्परेचर चेंज है जब आपकी हाइट कितनी है, 6.38, समझ आ रही है। और फिर जब आपकी हाइट क्या हो जाएगी, ये इसको करें जरा, इसको सॉल्व, ये क्या आएगी, 7.83 माइनस 5.52। तो फिर जब आपकी हाइट 5.52 हो जाएगी, फिर आपका टेम्परेचर डेल्टा थीटा क्या होगा। एक बात आपको बतानी थी कि ये जो डेल्टा थीटा है आपका, पिछला वाला भी 0 केल्विन से मैयर हुआ था, 0 केल्विन से 273.15 होता, तो ये जो डेल्टा थीटा है ये भी 0 केल्विन से मैयर हुआ है, कितना, 236 केल्विन, 236.33 आई थिंक सर। तो ये जो टेम्परेचर मेजर हुआ है ये 0 केल्विन से, उस हिसाब से देखें कि टेम्परेचर अगर डिक्रीज हुआ है तो ये टेम्परेचर आपका 0 डिग्री, ये टेम्परेचर 0 डिग्री होता है ना, तो ये 0 डिग्री से कम होगा। तो अब आप इसको वो कन्वर्ट कर लें उसमें डिग्री सेल्सियस में, तो आपको पता है कि केल्विन को डिग्री सेल्सियस में करना हो तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो आपका जो टेम्परेचर थीटा होगा दैट वुड बी 273.15 माइनस 236.33, और टेम्परेचर नेगेटिव में आएगा, ठीक है, टेम्परेचर नेगेटिव में इसलिए आएगा क्योंकि वो 273 से छोटा टेम्परेचर है, ठीक है, वो उस पे है, यानी जाहिर 0 से कम होगा। तो ये बात क्लियर होगी कि डेल्टा थीटा जो भी आप मेजर कर रहे हैं उसमें जो इनिशियल टेम्परेचर की वैल्यू है वो 0 केल्विन है, यानी पहले भी जो उसने डेल्टा एच की वेरिएशन डेल्टा थीटा पे दी थी दैट वाज 0 डिग्री सेल्सियस शो कर रहा था उस पे। इसका यही मतलब है कि 0 केल्विन से टेम्परेचर 273.15 केल्विन तक गया है, और जब फिर उसने हाइट में चेंज की तो अब जो नया टेम्परेचर होगा, यानी अब आपका टेम्परेचर जो चेंज हुआ है वो वंस अगेन 0 केल्विन से ही मेजर हो रहा होगा, ठीक है, वो भी 0 केल्विन से ही उसकी वैल्यू जो नई आएगी, यानी नया जो डेल्टा थीटा बनेगा दैट इज -37 डिग्री सेल्सियस, वो क्या बनेगा जी, वो यही होगा कि 0 केल्विन से 236.33 गया हुआ है, तो तब ये नया टेम्परेचर ऐसे मेजर होगा, ठीक है जी।
तो एक सवाल और देख लेते हैं। इसमें जी क्वेश्चन है किसी बच्चे का कुछ भी बड़ा ही डिफरेंट सा क्वेश्चन था ये। मैग्नीट्यूड एंड यूनिट ऑफ एब्सोल्यूट जीरो। तो ये जी मैग्नीट्यूड जीरो होता है और उसकी यूनिट केल्विन होती है। एब्सोल्यूट जीरो 0 केल्विन होता है। एक्सप्लेन व्हाई टेम्परेचर measured using a laboratory liquid in glass thermometer does not give a measurement for thermodynamic temperature scale। तो इसकी वजह ये है कि वो इट यूजेस आइडियल गैस। ठीक है, यानी कि जो थर्मोडायनेमिक है वो आइडियल गैस यूज करता है ना। ठीक है, मैं थर्मोडायनेमिक के बारे में कह रही हूँ। इट यूजेस आइडियल गैस। और दूसरी बात है कि वो हेंस लीनियर, वो लीनियर है। ठीक है जी, ये रीजन है इसकी। इसका जरा खोलें क्वेश्चन नंबर 1, इसमें क्या कहता है वो। हम्म, अच्छा जी, हाँ जी, मेजरमेंट डिपेंड्स ऑन प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड। ठीक है जी, यही बात है कि उसने उसने जो आंसर लिखा हुआ है कह रहा है कि मेजरमेंट डिपेंड्स ऑन प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड। तो एक ही बात हुई ना। अभी हमने उसका वही है कि थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर स्केल आइडियल गैस यूज करता है, तो जाहिर है वो उसकी डिपेंडेंसी नहीं है प्रॉपर्टी पे। लेकिन जो लिक्विड इन ग्लास है वो उसकी डिपेंडेंस है प्रॉपर्टीज पे, क्योंकि आइडियल गैस में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस नहीं होती। फिगर शोज अ सिंप्लीफाइड डायग्राम ऑफ प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। ये जी प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर है। इसमें क्या कहानी है कि रेजिस्टेंस के चेंज होने से टेम्परेचर चेंज होता है। ठीक है जी, तो द ग्लास ट्यूब इज इमर्स्ड इन एनवायरमेंट फॉर विच टेम्परेचर इज टू बी डिटरमिन्ड। रेजिस्टेंस बिटवीन द टर्मिनल एक्स एंड वाई इज मेजर्ड। और ये जी ग्राफ उसने शो किया हुआ है आपके सामने। तो आप इसको जरा एक्सटेंड करें तो ये ओरिजिन से पास कर रहा है। ठीक है, तो डेल ये क्या है, रेजिस्टिविटी प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टिविटी प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। ओके, आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं इसके बारे में। ये कहते हैं एक्सप्लेन हाउ द फिगर 2.2 शोज द प्लैटिनम इज सुटेबल मेटल फॉर यूज इन रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। फिगर इसलिए शो कर रही है क्योंकि वो लीनियर है। ठीक है, लीनियर बिहेवियर शो कर रहे हैं, तो इस वजह से वो सूटेबल होगा। ठीक है जी, और रेजिस्टिविटी वेरीज विद टेम्परेचर, वेरिएशन विद टेम्परेचर इज लीनियर। यूनिक वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी फॉर ईच टेम्परेचर। ये भी इसमें ये जो यूनिक वैल्यू वाली बात की है मैंने पहले भी आप लोगों को समझाई थी उस दिन, कि ऐसा ग्राफ अगर हो ना, जैसे अगर लेंथ और टेम्परेचर का ग्राफ है या वॉल्यूम और टेम्परेचर का ग्राफ है, तो ये देखें ये दो टेम्परेचर की वैल्यूज आ रही है एक ही वॉल्यूम की वैल्यू पे। तो इस तरह की चीजें ठीक नहीं होती। तो जबकि ये जो ग्राफ उसने दिखाया हुआ है उसमें हर टेम्परेचर की वैल्यू पे रेजिस्टिविटी की यूनिक वैल्यू अवेलेबल है। सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इट इज अ सुटेबल मेथड, सुटेबल मेटल फॉर टेम्परेचर मेजरमेंट। और दूसरी बात है कि वो लीनियर है। और तीसरी बात ये कि टेम्परेचर चेंज होने पे रेजिस्टिविटी चेंज हो रही है। हम पढ़ते हैं कि थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है जो कि टेम्परेचर चेंज होने पे चेंज हो, तो तभी आप उसको यूज कर सकते हैं टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए। Suggest a reason why platinum resistor thermometer is not suitable for measuring rapidly changing thermometer temperature। अभी आपको बताया था कि जो बल्कि थर्मोमीटर होते हैं जो बड़े, जिसमें हाँ उसमें यानी कि ये है कि ये खुद का टेम्परेचर राइज करने में काफी सारा हीट ले लेगा और टाइम भी लेगा, यानी लेट रेस्पॉन्स करेगा। तो अगर टेम्परेचर मुसलसल वेरी कर रहा है तो इतने टाइम में अभी उसने पहले वाली ही हीट एब्जॉर्ब करके टेम्परेचर शो कराना होगा, तो टेम्परेचर ही चेंज हो गया इतने तक। तो बल्कि इसके होने की वजह से ना, मैसिव होने की वजह से ये सूटेबल नहीं है फॉर रैपिडली चेंजिंग टेम्परेचर, क्योंकि थर्मल इक्विलिब्रियम अटेन होने में टाइम लगेगा क्योंकि ये बल्कि है। ठीक है, जबकि यहाँ पे लिखा हुआ थर्मामीटर हैज हाई हीट कैपेसिटी। वही बात है कि हीट कैपेसिटी ज्यादा क्यों है, क्योंकि उसका ग्लास का बल्ब का साइज बड़ा है। हीट कैपेसिटी आपको पता है ना मैस डिपेंडेंट होती है। आपको पता है ना कि जैसे 1 कप चाय बनाएंगे तो कम हीट एब्जॉर्ब होगी, अगर 10 कप चाय बनाएंगे ज्यादा हीट एब्जॉर्ब होगी और टाइम भी ज्यादा लगेगा। तो दोनों फैक्टर इन्वॉल्व है। एनर्जी ट्रांसफर नीडेड फॉर टेम्परेचर टू रीच करेक्ट टेम्परेचर। ठीक है, ज्यादा एनर्जी ट्रांसफर चाहिए होगी। थर्मोमीटर टेक्स टाइम टू रीच द करेक्ट टेम्परेचर, यानी थर्मल इक्विलिब्रियम, करेक्ट टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए थर्मल इक्विलिब्रियम अटेन करना होता है ना। तो ये जी है रीजन। और ये हीट कैपेसिटी वाली रीजन भी आप लिख सकते हैं कि लार्ज हीट कैपेसिटी है उसकी क्योंकि मैसिव है।
Suggest a type of thermometer that is suitable for measuring rapidly changing temperature. कौन सा थर्मामीटर सुटेबल होता है जी? थर्मोकपल सुटेबल होता है, क्योंकि थर्मोकपल में क्या होता है कि वायर्स का जंक्शन होता है। आपने ऐसे एक वोल्ट मीटर होता है, यहाँ पे डिफरेंट, ये मैंने उस दिन भी लेक्चर में भी बताया हुआ था कि वायर का जंक्शन है, तो ये इवन कैन measure temperature of localized जो है ना लोकलाइज्ड ऑब्जेक्ट, यानी कि किसी पॉइंट का टेम्परेचर भी मेजर करके दे सकता है ये इसका, क्योंकि जंक्शन छोटा सा होता है ना। आपको पता है असली जो वो होते हैं ना थर्मोकपल, जो कुकिंग में भी यूज होते हैं, ऐसे करके नीडल सी होती है वो, और पीछे ऐसे डिजिटल थर्मोमीटर लगा होता है। तो आप ये जैसे केक वगैरह बेक करते हैं तो नीडल उसमें इंसर्ट करेंगे और आपका टेम्परेचर चेंज पता चल जाएगा। इवन आप अपनी फिंगर की टिप का टेम्परेचर भी टेम्परेचर मालूम कर सकते हैं। तो स्मॉल ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर चेंज मैयर करना हो, स्मॉल ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर मैयर करना हो, या रैपिडली चेंजिंग टेम्परेचर मैयर करना हो, रैपिडली चेंजिंग टेम्परेचर, या लावा का टेम्परेचर यानी बहुत हाई टेम्परेचर मैयर करना हो, तो तब भी हाई टेम्परेचर, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर, वो कैसे कि ये जो आप वायर्स यूज करते हैं इसमें वो स्पेशल एलॉयज की बनी हुई होती है। ये सारी इंफॉर्मेशन जो मैं दे रही हूँ दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये पेपर में पूछी जाती है कि बताएं कि थर्मोकपल किस किस्म का थर्मोमीटर है, किस सिचुएशन में सूटेबल है। जैसे अभी आपने कांस्टेंट वॉल्यूम गैस का भी उसने पूछा था कि कौन सूटेबल किस सिचुएशन में सूटेबल है, तो आपको याद करना पड़ेगा यस कि लार्ज मैस का, लार्ज एनवायरनमेंट का टेम्परेचर मेजर हो सकता है उससे, या कैलिब्रेट करने के लिए यूज हो सकता है। तो ये आप लोगों को नोट्स बना लेने चाहिए कि जो है थर्मोकपल किसके लिए यूज होता है। मैंने अभी बताया स्मॉल ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर, या लोकलाइज्ड जो है ना एरिया का टेम्परेचर, या हाई टेम्परेचर, या फिर रैपिडली चेंजिंग टेम्परेचर, इन सिचुएशंस को। और दूसरी बात ये डिजिटल होता है ना, यानी इसकी आउटपुट इलेक्ट्रिसिटी होती है। तो आप इसको ग्राफ बनाने के लिए, यानी आप इसकी आउटपुट को कंप्यूटर में कर दें, कंप्यूटर को दे दें, तो कंप्यूटर टाइम के साथ टेम्परेचर के चेंज का ग्राफ भी बना के दे देगा। ये भी फायदा होगा इसका, क्योंकि इसकी आउटपुट वो पोटेंशियल है, यानी पोटेंशियल की फॉर्म में है, तो आप उसको अटैच कर देंगे कंप्यूटर के साथ तो काम हो जाएगा। A negative temperature coefficient thermistor may be used as type of resistance thermometer. State one way in which the variation with temperature of resistance of thermometer differs from that of platinum. कहता है कि नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है कि जिसमें नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट थर्मिस्टर में बी यूज्ड एज टाइप ऑफ। अच्छा, ये नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या चीज है? ये मैंने आप लोगों को एएस में पढ़ाया था कि नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट इसको कहते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज होने पर, डिक्रीज इन फिजिकल प्रॉपर्टी, डिक्रीज इन फिजिकल प्रॉपर्टी। मिसाल के तौर पे क्या, कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी? मतलब रेजिस्टेंस, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। तो ये किस केस में होता है भाई? ये होता है थर्मिस्टर में। तो किसी भी ऐसी सिचुएशन में जिसमें टेम्परेचर के इंक्रीज होने से फिजिकल प्रॉपर्टी डिक्रीज होती हो, मतलब ये कि मैं अगर टेम्परेचर और रेजिस्टेंस का ग्राफ बनाऊं तो वो ऐसा नेगेटिव ग्रेडियंट आएगा उसका, तो उसको आप कहते हैं नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। समझ आ गई? तो ये यही कह रहा है कि अ नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट थर्मिस्टर may be used to type of resistance may be used as a type of resistance thermometer। उसमें भी रेजिस्टेंस की वेरिएशन से ही टेम्परेचर मेजर होता है ना। तो कह रहे हैं नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट थर्मोमीटर को, थर्मिस्टर को आप यूज कर सकते हैं एज अ टाइप ऑफ रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। प्लेटिनम वाला भी रेजिस्टेंस है और थर्मिस्टर भी रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, दोनों रेजिस्टेंस थर्मोमीटर है। लेकिन फर्क क्या है कि प्लेटिनम वाले की टेम्परेचर इंक्रीज होने पे रेजिस्टेंस बढ़ती है, जबकि थर्मिस्टर की टेम्परेचर इंक्रीज होने पे रेजिस्टेंस कम होती है। तो वो नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट वाला है थर्मिस्टर जो है। वन वे इन विच वेरिएशन विद टेम्परेचर एंड रेजिस्टेंस डिफर्स फ्रॉम दैट, तो अभी बता दिया मैंने आपको कि रेजिस्टेंस डिक्रीजेस विद टेम्परेचर। ठीक है जी, रेजिस्टेंस डिक्रीजेस विद टेम्परेचर, यानी वो इनवर्स कह रहा है इसको कि वो टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है।
वहां पे मार्किंग स्कीम में ये लिखा हुआ है, और दूसरा मार्किंग स्कीम में लिखा हुआ है कि वेरिएशन जो है वो नॉन लीनियर है, इसकी थर्मिस्टर की जो वेरिएशन है वो नॉन लीनियर है। हम ये जनरल बात कर सकते हैं कि यार यानी जिस रेंज पे प्लैटिनम वाला लीनियर होगा, मे बी उस रेंज पे थर्मिस्टर लीनियर ना हो, क्योंकि हर थर्मोमीटर डिफरेंट डिफरेंट रेंजेस पे लीनियरिटी शो करता है, और कहीं कुछ टेम्परेचर रेंजेस होते हैं ऐसी जिन पे वो नॉन लीनियर बिहेवियर शो करता है। सिर्फ आइडियल गैस वाला यानी कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर ऐसे है जो थ्रू आउट लीनियर बिहेवियर शो करता है। उसकी वजह ये कि वो प्रॉपर्टी पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है जी, जी तो ये कहानी है। मेरा ख्याल है कि बस अभी बस करते